औरत की बेवफाई, दर्द भरी लव स्टोरी। दोस्तों, मैं कुलदीप सक्सेना आज फिर आपके सम्मुख लेकर आया हूँ एक नई कहानी। कभी कभी मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि इंसान अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन सामने से सिर्फ बेवफाई, झूठ और धोखा मिलता है। ये कहानी है समीर और काव्या की। दो दिल जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, पर किस्मत ने उनके दिलों को अलग कर दिया। पहली मुलाकात। समीर एक शांत, ईमानदार और बेहद सीधा लड़का था। काव्या उसके कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। हंसती तो लगता जैसे हवा भी थम जाए। एक दिन बारिश में भीगते हुए उसने किताबें उठाने में समीर की मदद की। उसी दिन समीर का दिल पहली बार तेज धड़का। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वही लड़की उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बनेगी। मोहब्बत का मौसम। धीरे धीरे दोनों करीब आए। काव्या शरारती थी और समीर संजीदा किस्म का, पर उनकी जोड़ी पर हर कोई फिदा था। समीर उसके लिए क्लास छोड़कर नोट्स बनाता, सुबह से उसके मैसेज का इंतज़ार करता और रात भर फ़ोन पर बातें करता। काव्या कहती थी, समीर, तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता। समीर उसे सच मानता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्यार से बड़ा झूठ भी कोई नहीं। बदलता वक्त। काव्या नौकरी लगने के बाद बदलने लगी। कॉल कम होने लगे। मैसेज का जवाब घंटों बाद मिलता था और मिलने पर भी वो किसी और दुनिया में खोई रहती। समीर ने पूछा, सब ठीक है ना? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, बस काम का प्रेशर है। पर उसके फ़ोन की स्क्रीन पर जिस नाम की नोटिफिकेशन बार बार आती थी, वह समीर का नहीं था। सच्चाई का जहर। एक शाम समीर बिना बताए काव्या के घर गया। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से हंसी और किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। जब उसने कमरे में झांका, काव्या किसी और लड़के के कंधे पर सिर रखकर कह रही थी, तुम्हारे साथ मैं खुद को जिंदा महसूस करती हूँ। समीर तो बस एक अच्छा इंसान है, बस इतना ही। वह लड़का बोला,
तो रिश्ता ख़त्म करो उससे। काव्या ने कहा, जल्द ही। समीर वहीं खड़ा टूटता रहा। टूटे दिल की चुप्पी। अगले दिन समीर ने काव्या को कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मैसेज भेजा, अगर तुम खुश हो तो मैं चुप रहूँगा। काव्या ने जवाब दिया, मोर देन हैप्पी। यही वो स्माइल थी जिसने समीर की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म कर दी। आखिरी मुलाकात। काव्या ने मिलने बुलाया, शायद औपचारिक रूप से रिश्ता ख़त्म करने। समीर आया, शांत, पर अंदर से पूरी तरह टूट चुका। काव्या ने कहा, समीर, आई डिज़र्व बेटर। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। समीर बस सुनता रहा। उसने कहा भी नहीं कि उसने सब देख लिया था। वह बस बोला, तुम्हारी खुशी मेरी मजबूरी है। काव्या चली गई, उस लड़के का हाथ पकड़कर, और समीर वहीं बैठा रहा, बारिश में भीगा हुआ, अकेला और बिखरा हुआ। बेवफाई का दर्द। समय बीतता गया। काव्या अपनी ज़िंदगी में खुश थी, पर समीर, उसकी आंखों में हमेशा वही सवाल, मैंने क्या कमी छोड़ी थी। उसने खुद को काम में झोंक दिया। किसी को उसके चेहरे की मुस्कान में छिपे दर्द का अंदाज़ा नहीं था। एक दिन काव्या अचानक उससे मिली, टूटी हुई, धोखा खाई हुई। जिस लड़के के लिए उसने समीर को छोड़ा था, वही लड़का उसे धोखा देकर चला गया। काव्या रोकर बोली, समीर, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? समीर की आंखें भर आईं, पर उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिल में तुम थीं वह अब किसी के लिए नहीं बचा। दर्द जो हमेशा जिंदा रहता है। समीर आगे बढ़ गया, पर उसकी मोहब्बत का एक हिस्सा हमेशा मर चुका था। काव्या ने बहुत देर बाद समझा, जिस इंसान को उसने हल्का समझा था, वही उसकी सबसे सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन बेवफाई का दुख ये है, जब आपको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।